गुड मॉर्निंग, मैं आदर्श। हम बात करेंगे पार्क में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैंने नोटिस करा है। आज मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ और मैं हर रोज़ पार्क आता हूँ और पार्क में हर किसी के साथ मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखी है, हर किसी की थिंकिंग से रिलेटेड, हर किसी की बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप भी ऐसा करते हो जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ? क्या आप भी ऐसा सोचते हो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ? हम बात कर रहे हैं, हम पार्क क्यों आते हैं। हम बात करेंगे हम सुबह जो पार्क आते हैं क्यों आते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, आखिर क्यों आते हैं पार्क। हम किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम पार्क जाएंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम क्यों जाएंगे पार्क? कारण क्या है, रीज़न क्या है? आपको सब कुछ पता चल जाता है, रीज़न भी पता चल जाता है, कारण भी पता चल जाता है और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पता चल जाता है जिस वजह से आप पार्क जाना चाहते हैं, राइट? क्या पार्क आने का सही मतलब पता है आपको? क्या आप जानते हैं पार्क जाएंगे तो क्या होने वाला है? बहुतों के साथ पार्क आने का उल्टा रिएक्शन हो जाता है उन्हें, और ये सब कुछ यहाँ से होता है, माइंडसेट की वजह से होता है। हम पार्क आते हैं फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ आती है, जो हमारा ये शरीर है ना, ये सिर्फ शरीर पार्क में आता है। ये जो हमारा माइंड होता है ना, ये माइंड वो हम लेके नहीं आते यहाँ, वो कहीं और होता है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपको क्या कहने की, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी बॉडी पार्क में होती है, हमारा माइंडसेट पार्क में नहीं होता है। हम किताबें पढ़ते हैं और किताब में पढ़ते क्या है कि खुद को 1 घंटा देना चाहिए। कहीं भी लिखा होता है, कोई मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, हमें खुद को 1 घंटा देना चाहिए और हम डिसाइड करते हैं कि हम 1 घंटा पार्क जाएंगे। खुद को 1 घंटा देने के लिए हम पार्क जाएंगे। क्या हम पार्क जाते हैं? नहीं, हम अपनी बॉडी को धक्का दे करके घर से पार्क ले आते हैं और फिर इस बॉडी को हम बोलते हैं तुम रनिंग करते रहो। हम रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारे दिमाग में होता है वो सब कुछ करने लग जाते हैं। औरों को देखते हैं वो करते हुए हम वो करते हैं, औरों को देखते हैं योगा करते हैं, हम योगा करते हैं, औरों को देखते हैं ये एक्सरसाइज कर रहा है, हम वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो सब कुछ हम करते हैं। लेकिन जो हमारा ये दिमाग होता है ना, वो पार्क में नहीं होता है। क्यों? पता है क्यों? हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने हर किसी के मुंह से एक ही बात सुनी है, रनिंग कर रहा होता है, बातें कहीं और की हो रही होती है। पार्क में शांत से बैठने के लिए आया हुआ है, 10 जने मिल के बातें कुछ और चल रहा होता है, उनकी बातें कोई और बातें चल रही होती है, रिलेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, देश दुनिया में क्या हो रहा है उनसे रिलेटेड। फलाना ने ये कर दिया, नेता क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, व्हाट एवर कम्स टू माइंड। उनके दिमाग में जो भी चीज़ें आती हैं उन सब चीज़ों को लेकर के वो बातें करते हैं पार्क में। क्या यही 1 घंटा हम देने आते हैं खुद को अकेले पार्क में? इससे अच्छा तो घर पे भी ये बातें करते हैं, तो फिर घर पे भी रह सकते हैं ना। पार्क आने से क्या फ़ायदा? आपको क्या लगता है आपकी बॉडी काम करेगी? नहीं, आपकी बॉडी कुछ भी काम नहीं करेगी। आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा पार्क में आने का। तो आगे से आइंदा ध्यान रखें इन सब बातों का कि जब भी आप पार्क जाएं तो बॉडी और अपना दिमाग दोनों को पार्क में रखिए और बेहतर होगा कि आप उस दुनिया से दूर रहिए जिस दुनिया में आप रहते हैं।
फलाना ने क्या किया, उसने क्या किया, उनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है, यार हमारे साथ तो ये हो गया है। हम ये सब चीज़ें किसी और को शेयर कर रहे होते हैं। तो कहाँ से आएगी आपके जीवन में बदलाव, आपके बॉडी में बदलाव कहाँ से आएगी? कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाने के लिए, आपके अपने बॉडी लैंग्वेज में चेंजिंग लाने के लिए, आपके अपने माइंड सेट को चेंज करने के लिए पूरी तरह से आपको अकेला देना होगा खुद को पार्क में। आप बैठिए, हर किसी के साथ रहिए, उनके साथ रह करके भी उनके बीच में मत रहिए। कहते हैं ना कि भीड़ में रह करके भी हम अकेला फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भीड़ में है, भीड़ का हिस्सा है सिर्फ। उनका दिमाग भीड़ में नहीं है, उनका मन भीड़ में नहीं है, उनका माइंडसेट भीड़ में नहीं है, वो कहीं और है। तो हम वही करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप एक्सरसाइज करने आते हैं, अगर आप खुद को 1 घंटा देने आते हैं, अगर आप रनिंग करने के लिए आते हैं, योगा करने के लिए आते हैं, तो प्लीज़ आप उन सब चीज़ों को पे फोकस रखिए। दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चलने मत दीजिए। ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा नेगेटिविटी फील कराएगा। जो भी अच्छा होना होगा आपकी ज़िंदगी में वो भी बेकार हो जाएगा। ये होती है पावर ऑफ थिंकिंग। समझ रहे? मेरा ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये था, मेरी ये बातें आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि आइंदा अगर आगे से पार्क जाएं तो खुद को लेके जाइए और साथ में अपने माइंड सेट को भी लेके जाइए, अपने दिमाग को भी वहाँ लेके जाइए। 100% खुद को दीजिए। चुप रहिए, शांत रहिए। कुछ और कोई और बातें कर रही हैं, हमने सुन लिया और वहीं रहने दीजिए। पता चलता है हम भी उनकी बातों में लग जाते हैं और हम अपनी बातें बताने लग जाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, फलाना ने ऐसे कर दिया, और फिर अगले दिन भी, कुछ दिन भी बाद हमारे साथ वो होने लग जाता है। ये माइंडसेट है। अब माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा हम पार्क से बाहर निकलते हैं। होता क्या है कि जो भी चीज़ें हम बोलते हैं, हमारा विचार हमारे मन को प्रभावित करता है और हमारा मन हमारे माइंड को इंडिकेट करता है और माइंड हमारी बॉडी को चलाता है और बॉडी वही करती है जो माइंड कहता है। तो हम इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जो भी चीज़ें हम बोलते हैं उससे हमारा मन प्रभावित होता है, और जब मन प्रभावित होता है तो ये मन हमारे दिमाग को बताता है, और जब हमारा दिमाग को जो भी चीज़ें बताता है, ये दिमाग हमारी बॉडी को कहता है कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो, आप यहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ। फिर अगले भी दिन वही होता है। फिर हम अगले दिन वही सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। फिर अगले दिन हम वही करते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। फिर वही शेड्यूल, वही रूटीन, वही साइकिल चलना स्टार्ट होता है। और फिर आप क्या कहते हैं? हमारी ज़िंदगी में ये हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में वो हो रहा है, जो हम नहीं चाहते हैं हम वही हो रहा है। यार, आप जो चाहते हो वही हो रहा है। आप क्या चाहते हो? जो नहीं चाहते हो वही आप चाहते हो। तो आपको ऐसे करना है, जो चीज़ आपको नहीं चाहना है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, उनके बारे में बात ही नहीं करनी है। तो फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि वो सब चीज़ गायब हो गया, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रहा था। समझ रहे हैं? अब हम आते हैं पार्क में। पार्क में भी वही होता है, खास करके सुबह सुबह। जब हम सुबह पार्क में आते हैं तो देखते हैं कि सब अपनी अपनी बातों में लगा हुआ है। वो उनसे अपनी बातें शेयर कर रहा है, उनकी बातें सुन रहा है। तो हमारा माइंड, हमारा जो मन, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो थॉट है, वो क्या हो रहा है? क्रिएट कर रहा है। वो मन को प्रभावित कर रहा है। जो हम बोल रहे हैं, किसी और को जो कह रहे हैं, वो हमारे मन को प्रभावित कर रहा है। हमारा मन, थॉट्स हमारे मन को प्रभावित कर रहा है। और मन क्या करता है? माइंड से कह रहा है, और माइंड क्या करता है? हमारी बॉडी को।
इंडिकेट कर रहा है, हमारी बॉडी कह रहा है भाई करो, तो वही करते हैं। हमारी बॉडी, हमारा माइंड कह रहा है कि आप अच्छा आपने ऐसा सोचा है, चलो ऐसा ही होगा आपके साथ। अच्छा आपने ये बातें सुनी है, तो यही होगा आपके साथ। तो प्लीज़ आप खास करके अगर आप सुबह 1 घंटा पार्क में देते हैं तो रिलैक्स होकर के दीजिए, शांत होकर के दीजिए। जो भी कर रहे हैं 100% कीजिए। यहाँ वहाँ की बातें भूल जाइए, यहाँ वहाँ की बातें करना बंद कर दीजिए, और फिर आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जो बदलाव देखेंगे वही बदलाव होगा, जो चेंजिंग आप देखेंगे वही चेंजिंग होगा। ये हमें पार्क में आने का माइंडसेट है। पार्क हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब हम आप यहाँ आते हैं तो कितनी सारी हरियालियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, पक्षी हैं, हम उन्हें फील नहीं करते। पक्षी पानी में नहा रहा होता है, हम उन्हें फील नहीं करते। वो बोल रहा होता है, हम उन्हें फील नहीं करते। यार उनको महसूस करो, उनकी आवाज़ को सुनो, वो भी कुछ कह रहा होता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा फील होता है। हरे हरे पत्ते हैं, आप उन्हें महसूस करो, उन्हें टच करो, उन्हें छूने की कोशिश करो, उनसे बात करने की कोशिश करो। वो बहुत कुछ हमें कहती है, वो बहुत कुछ सिखाती है। पेड़ पौधे बहुत कुछ हमें सिखाता है। इस नेचर से जुड़े रहने के लिए आपको नेचर से बात करनी होगी। इस नेचर से जुड़े रहने के लिए आपको अपनी बात नेचर से बतानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? हम अगर दूसरों से बताते हैं तो वो घटना हमारे साथ घटती है। आपको जो चीज़ चाहिए उस नेचर को बताइए, फिर ये आपकी ज़िंदगी में वो सारी घटनाएं को सच कर देगा। आप जब पार्क आते हैं तो हरे हरे घास को महसूस कीजिए, बैठिए, उस घास को टच कीजिए, फील कीजिए, उनकी हरियाली को फील कीजिए, उनकी मासूमियत को फील कीजिए। मैं बहुत जब भी कभी किसी से पूछता हूँ, यार आप जब पार्क आते हो तो क्या देखते हो, कहता है कि यहाँ तो इंसान को देखता हूँ मैं, और क्या देखूँगा। मुझे हंसी आ जाती है। मैं कहता हूँ यार इतने अच्छे पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, उनकी कटिंग्स हैं, क्या ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती आपको? कहता है इस पर तो ध्यान ही नहीं जाता है। मैं कहता ध्यान जाएगा कहाँ से, क्योंकि आप उन्हें देखते ही नहीं हो। पार्क में जो चीज़ें देखने के लिए आते हैं, इनकी हरियाली को महसूस करने आते हैं, यहाँ के रंग बिरंगे फूल को महसूस करने आते हैं, इस नेचर को महसूस करने आते हैं, तो हमें इसे महसूस करना चाहिए, हमें इसे फील करना चाहिए, हमें इनसे बातें करनी चाहिए। ये ठंडी हवाएं बह रही है, हमें इसे महसूस करना चाहिए। हाँ, क्या हवाएं चल रही है, हमारे बदन को छू रहा है, हमारे फिंगर को टच कर रहा है, हमारे बाल को लहरा रहा है। कितना बेटर फील हो रहा है। ये होता है पार्क में आने से फ़ायदा। आपको पार्क में जब 1 घंटा दोगे ना, आप इस तरीके से आप जब 1 घंटा देंगे ना, तभी आपको फील होगा, तभी आपको कोई बेनिफिट होगा, तभी आपको आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव महसूस होगा। ऐसे नहीं। मैं आता हूँ ना पार्क, तो जैसे ही कदम रखता हूँ चेहरे पे इतनी सारी खुशियाँ आ जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पेड़ पौधे, पक्षियाँ, हर चीज़ देखने को मिलता है। जब वो उड़ता है, पक्षियाँ उड़ते हैं, तो उनके पंख को देखता हूँ। जब वो एक दूसरे से बात करता है अपने लैंग्वेज में, तो उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ वो कह क्या रहा है। ऐसा लग रहा है वो उसे बुला रहा है, ऐसा लग रहा है वो उसे प्यार कर रहा है, वो उन्हें जता रहा है, ऐसा लग रहा है वो उनसे प्रपोज कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो उनसे मिलने की बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जब मन में चलता है तो ऐसा लगता है जैसे यार एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही फील होता है, राइट। तो जब आप आगे से पार्क जाएं तो इन सब चीज़ों के माहौल में रहिए, हरियाली में रहिए, नेचर के साथ रहिए, हरे भरे पेड़ पौधों के साथ रहिए, उन्हें फील कीजिए, आपको बेटर फील होगा। आप जब पार्क से बाहर भी जाएंगे ना 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो आपको लगेगा यार आज मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। क्यों पता है? क्योंकि हम नेचर के साथ, जब हम इंसानों के साथ रहते हैं तो उनकी बातें सुनते हैं और हमारे दिमाग में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या भर दिया यार, फिर कहते हैं यार दिमाग ख़राब हो गया है।
उनके साथ ऐसा हो गया यार। इसीलिए होता है, हमारी लाइफ इसीलिए नहीं बदल पाती, हम महीनों सालों भी लगा देते हैं पार्क में फिर भी। तो मेरा कहने का खास मकसद ये था, जब आप पार्क आते हैं तो इनकी हरियाली को महसूस कीजिए, यहाँ के पेड़ पौधों को फील कीजिए। ये पक्षी बेचारी चल रही है, एक दूसरे से बात कर रही है, वो नहा रही है। जब वो नहाती है तो मैं क्या सोचता हूँ पता है, कि आसपास के जो पक्षी देख रहे होते हैं ना, तो वो उनके मन में चलता हुआ यार ये भी देख रहा है मुझे, वो भी नहाते हुए। और हंसी आती है, खुशी मिलती है कि क्या बताऊँ यार, सच में। वो पक्षी कभी छुप जाती है, फिर बाहर निकलती है, वो नहाती है, फिर छुप जाती है। और भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं इस पार्क में। हर पार्क में कोई ना कोई घटना घटती रहती है नेचर से रिलेटेड, तो उन्हें महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप जिस भी पार्क में जाते हैं वहाँ के नेचर को महसूस कीजिए, आप जिस भी पार्क में जाते हैं वहाँ की हरियाली को महसूस कीजिए, आप जिस भी पार्क में जाते हैं वहाँ के पेड़ पौधों को महसूस कीजिए, पक्षियों को महसूस कीजिए, उनकी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। वो आपसे कुछ कहना चाहता है, उनका भी एक अपना लैंग्वेज होता है। जब आप उनके माहौल में ढल जाएंगे तो उनकी लैंग्वेज आपको समझ में आने लग जाएगी। और वो यही कहता है, यार पार्क आए हो तो हमारे साथ रहो, इंसानों के साथ तो रहते ही हो, 24 घंटे इंसानों के साथ रहते हो, खाते पीते हो, सोते जगते हो, उठते बैठते हो, खेलते कूदते हो, इंसानों के साथ रहते हो। आप पार्क आए हो तो हमारे साथ रहो, इस नेचर के साथ रहो, इनकी हरियाली को महसूस करो, हमारी आवाज़ को सुनो, हमसे बातें करो, हमें महसूस करो, हमें टच करो। ऐसा लगता है ये पेड़ पौधे, ये पक्षियाँ यही कहती है, लेकिन हम इन्हें समझ नहीं पाते, इन्हें सुन नहीं पाते। कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे? क्योंकि हम इनके बीच में रह करके भी हम इनके साथ नहीं रहते। इनके बीच में रह करके जब हम इनके साथ रहेंगे तो ही हम इनकी भाषाओं को समझ पाएंगे, हवाओं को फील कर पाएंगे। ये जो पत्ते हिलते हैं वो हमें कुछ कहती है, उन्हें हम समझ पाएंगे। और आप कह रहे हो, आपके मन में चल रहा होगा यार ये चीज़ें कैसे हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। कोशिश तो कीजिए इनके साथ रहने की, कोशिश तो कीजिए इनके बातों को समझने की। पक्षी एक दूसरे को आवाज़ लगा रहे हैं, और वो पक्षी उड़ के किसी दूसरी डाली पे बैठ गया है। मैं सोच रहा हूँ वो ये कह रहा है कि यार उतना दूर मत जाओ, वो बहुत ऊंचा है, गिर जाओगे, हवाएं चल रही है, कुछ भी हो सकता है। मेरा माइंडसेट कह रहा है ये उन्हें ये कह रहा है, और ये चीज़ फील करके ऐसा लगता है यार यही कहता होगा वो। अब देखो यहाँ एक घटना घट रही है, जो चीज़ें मैंने सोची ऐसा लग रहा है वो चीज़ें उन्हें सच कह रहा है, और वो पक्षी उतर के नीचे उनके पास आ गया। राइट, वो पक्षी वहां से उतर के इनके पास आ गया। इसका मतलब ये कि ये शायद यही कहना चाह रहा होगा उनसे। बहुत अजीब रहस्य यार, पार्क में आने के बाद, पार्क को फील करने के बाद जिंदगी, माइंडसेट सब कुछ चेंज हो जाता है। हर किसी के साथ तो हम हमेशा बिताते हैं, इस नेचर के साथ बिताइए, बहुत खूबसूरत फील होगा। आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आए से आप जब पार्क जाएंगे तो नेचर से जुड़े रहेंगे। इन पक्षियों की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है, और जब सोचता हूँ कि यार ये कह क्या रहा है, तो हमारा दिमाग बहुत सारी बातों को सामने रखता है कि ये कह रहा होगा, ये कह रहा होगा, ये बातें कह रही होगी, जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी बताया। और उनमें से कुछ बातें सच हो जाती है, लेकिन हाँ हमें उनकी सच्चाई पे गौर करना होगा, ध्यान देना होगा कि यार सच में ये सच कह रहा है। ये भी अपनी दुनिया का इंसान है, जैसे हम अपनी दुनिया का इंसान हैं। तो प्लीज़ आप अपनी सेहत को बनाने के लिए
पार्क जब आते हैं तो इस नेचर के साथ रहिए, 1 घंटे के लिए इंसानों का साथ छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। कोई भी बातें अगर आपको समझ में ना आई हो तो हमें आप कमेंट्स करके बताइए, और हमारी ये पार्क की बातें आपको किस हद तक आपके दिल को टच किया है आप हमें कमेंट्स करके बताइए। किस हद तक आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करी है हमारी बातें, हमें कमेंट्स करके बताइए। और प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उस हर इंसान को पता चले कि पार्क जाने का सही मतलब क्या होता है। उस हर इंसान को पता चले पार्क में जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस नेचर के साथ एंजॉय कीजिए, खुल के महसूस कीजिए इस नेचर को, बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू।